सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आज की इस वीडियो में हम बाबा साहब के एक महत्वपूर्ण भाषण को लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है हमारी उन्नति में आड़े आने वालों का विरोध। मुख्य रूप से देखा जाए तो इस परिषद में कुछ कार्यवाही चली थी, उसका पूरी तौर से वृत्तांत यहाँ दिया गया है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो प्रस्ताव इस परिषद में रखा उसका वृत्तांत करीब 10-15 लाइनों का ही है। लेकिन बहिष्कृत लोगों के आंदोलन की शुरुआत ही इस परिषद से हुई थी, इसलिए यह भाषण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसलिए इसका मूल रूप में ही अनुवाद किया गया है। अनुवाद: दिनांक 27 मार्च 1920 के मूक नायक में नागपुर में आगामी अप्रैल या मई में भारत भर के महार, मांग, चमार, पारिया, पंचम इत्यादि जातियों ने अपने ऊपर का बहिष्कार समाप्त करने के लिए और शिक्षा से संबंधित सामाजिक तथा राजनीतिक बातों के संबंध में अपनी उन्नति करने के लिए एक परिषद आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। ऐसा ऐलान किया गया। इस परिषद की अध्यक्षता धीमंत महाराज शाहू छत्रपति सरकार करवीर कोल्हापुर के राजा ने स्वीकार करने की सहमति दे दी। घोषित कार्यक्रमानुसार भारतीय बहिष्कृत परिषद का अधिवेशन नागपुर में 30-31 मई तथा 1 जून 1920 को आयोजित किया गया था। अछूत समाज के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए भारतीय स्तर पर यह पहली बहिष्कृत परिषद थी। इस कारण उसे ऐतिहासिक महत्व प्राप्त था। इस परिषद के नियोजित अध्यक्ष कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज, परिषद के स्वागत अध्यक्ष गोंदिया के कालीचरण नंदागवली तथा किशन फागूजी बंसोड़े जी थे। इस परिषद में मद्रास, मुंबई, खड़गपुर, मध्य प्रांत तथा बरार से 500 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। डॉक्टर अम्बेडकर, शीजा काम्बले, कदम गोगो, काले ऐदाले, भोसले इत्यादि प्रतिनिधि मुंबई से आए थे। साथ ही कोल्हापुर से ब्राह्मणेतर आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता माननीय रणदिवे, बाबूराव, हैबतराव यादव, कोठारी, श्रीपतराव, शिंदे, काम्बले, डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन के सुपरिटेंडेंट माननीय बर्वे भी आए थे। साथ ही नागपुर के शिक्षित सुधारकों में से पंडित सर गंगाधर राव चिटनिस, शंकर राव चिटनिस तथा हिंदू मिशनरी सोसाइटी के अधिकारी डॉक्टर प्रांजपे इत्यादि लोग उपस्थित हुए थे। परिषद का स्थान स्टेशन के करीब 4 फरलांग पुराने ऑरसन ग्राउंड, अब कस्तूरचंद पार्क पर पंडाल लगाकर बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। वह बिजली की रोशनी से जगमगा उठा था। मंच पर एक सिंहासन लगाया था। अछूत महिलाएं भी सभा स्थल पर उपस्थित थी। 1920 में नागपुर परिषद बुलाने का उद्देश्य: 1917 के भारत मंत्री मॉन्टेग्यू भारत में आए थे। तब अछूत समाज की ओर से अपनी राजनीतिक मांग के संबंध में सर नारायण राव चंदावरकर तथा विट्ठल रामजी शिंदे जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उनसे मुलाकात की थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन के अध्यक्ष नारायण राव चंदावरकर तथा वीरा शिंदे का अछूत समाज पर वर्चस्व था। इस कारण अधिकतर सामाजिक कार्यकर्ता उनकी सलाह पर ही काम करते थे। माननीय गणेश आकाजी गवई तथा किशन फागू बंसोड़े जी ने भी डिप्रेस्ड इंडिया एसोसिएशन की ओर से भारत मंत्री को अछूतों की मांग के संबंध में एक मांग पत्र पेश किया था। उसके पश्चात साउथ बरो कमेटी भारत में आई। भारतीय नेताओं ने स्वराज, होम रूल की मांग उनके सामने रखी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन के माननीय वीरा शिंदे ने अछूतों की राजनीति के संबंध में सभी ओर यह प्रचार शुरू कर दिया कि अछूतों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व न देते हुए उनका हित संरक्षण का दायित्व उच्च वर्णीय हिंदू प्रतिनिधि के हाथों में देना चाहिए। चंदावरकर तथा शिंदे के विचारों के विरोध में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, ये हिंदू लोग
अपने घर की गंदगी साफ करने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें स्वराज क्यों मांगना चाहिए। ऐसा विचार 26 जनवरी 1919 के टाइम्स समाचार पत्र के अंक में ए महार ऑन होम रूल विषयक लेख में किया गया था। इसलिए अछूतों की मांग अछूत प्रतिनिधियों के द्वारा कमेटी के सामने रखने की आवश्यकता पैदा हुई। डॉक्टर अंबेडकर की कोशिश के साथ साउथबरो कमेटी के सामने अछूतों की राजनीति मांग रखने का मौका उन्होंने प्राप्त कर लिया था। कमेटी के सामने शिंदे तथा डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की मांग को अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से रखा था। शिंदे ने साउथबरो कमेटी के सामने जो गवाही दी उसे यदि कमेटी ने स्वीकार किया तो अछूत समाज अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित हो जाएगा, क्योंकि वोट देने के लिए जो योग्यता अछूतों के लिए शिंदे ने घोषित की थी उस योग्यता के लोग अछूत समाज में मुट्ठी भर भी नहीं मिलेंगे, और जो लोग मिलेंगे वो सभी लोग शिंदे के पिछलग्गू बनकर शिंदे या उसके दलालों को चुनेंगे तथा अछूतों के लिए अपने सच्चे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजना संभव नहीं होगा। इसलिए सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक बातों के संबंध में अछूतों की स्वर्ण लोगों की इसलिए सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक बातों के संबंध में अछूतों को स्वर्ण लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। उसी तरह राजनीति में भी अछूतों को स्वर्णों की गुलामी सहन करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उच्च जाति के लोग, हिंदू लोग अछूतों पर राष्ट्रीय गुलामी लादना चाहते हैं। इस हालत को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन के द्वारा शिंदे ने जो गवाही दी है वह अछूतों के हित में बाधक है, इसे सार्वजनिक करने का निश्चय किया था। अछूतों की राजनीति आकांक्षा क्या है, इसका सार्वजनिक स्पष्टीकरण किसी वजनदार व्यक्ति के नेतृत्व में करना चाहिए। इसलिए अछूतों की एक परिषद छत्रपति साहू महाराज जी की अध्यक्षता में लेने का निर्णय लिया गया। उसके अनुसार सन 1920 की भारतीय बहिष्कृत परिषद नागपुर शहर में आयोजित की गई थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन के विरोध में प्रस्ताव। परिषद में डिप्रेस्ड क्लास मिशन संस्था के तथा उसके संचालक के विरोध में प्रस्ताव आने वाला है, इसकी भनक अन्ना साहेब शिंदे को पहले ही लग गई थी। इसलिए उन्होंने माननीय गवई के पास जानबूझकर आदमी भेजा था कि मैं तुम्हारे 50 लड़के अपने बोर्डिंग में ले लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को डॉक्टर अंबेडकर और शिवतरकर जो संस्था के विरोध में निषेध प्रस्ताव लाने वाले हैं उसे रोकना होगा। उसी के अनुसार गवई जी तथा बेलगांव के माननीय पापणा ने अपनी तरफ से जोरदार तैयारी की थी। हम लोग नागपुर जाते समय डीसी मिशन के संचालन ने अछूतों के हितों के विरोध में जो स्टेटमेंट बयान सरकार को भेजा था उसे टाइम्स में प्रकाशित किया गया था। उसकी एक कॉपी, वह अंक जो 2 साल पुराना था, इसलिए 2 रुपये खर्च करके हमने उसे खरीद लिया था। परिषद के पहले दिन का काम खत्म होने के बाद रात को विषय निर्धारण कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें कुछ प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष की अनुमति से बोलने को खड़े हुए और उन्होंने कहा, आप सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। सभी प्रतिनिधि बहिष्कृत वर्ग की उन्नति किस प्रकार होगी इस दृष्टि से विचार करने के उद्देश्य से यहाँ जमा हुए हैं। इसलिए अपने लोगों की उन्नति में कोई बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हों, चाहे वह बहिष्कृत समाज का ही हो क्यों न हो या उच्च वर्णीय हिंदू हो, उसी तरह कोई संस्था हो, लेकिन अगर वह हमारे हित के विरोध में कोई कार्य कर रही होगी या उसने वैसा कार्य पहले किया होगा तो उस बात का हम लोग सभी लोगों को विरोध करना चाहिए या नहीं। तब सभी प्रतिनिधियों ने एक आवाज़ में कहा कि बेशक हमारी प्रगति के बीच आने वाला कोई भी व्यक्ति हो या संस्था हो, उसका हमें तीव्र विरोध करना ही चाहिए। क्या यह बात आप सभी को मंजूर है? ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने 3 बार जताते हुए पूछा था। उसके बाद शिवतरकर
उनके पास टाइम्स का अंक था, उसे लेकर उसमें डिप्रेस्ड क्लास मिशन संस्था ने सरकार को जो कुछ लिखकर भेजा था वह स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया। उसका परिणाम यह हुआ कि माननीय गवई तथा उनके मददगार लोग अपनी जगह पर ही गारत हो गए। बाद में यह प्रस्ताव परिषद ने मंजूर किया था। वह प्रस्ताव इस प्रकार था। प्रस्ताव क्रम संख्या 3, बहिष्कृत वर्ग के सुधारित काउंसलिंग में जो प्रतिनिधि लेने हैं उन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त या उनमें से जातीय क्षेत्र की ओर से न लेते हुए बहिष्कृतों की ओर से काउंसलिंग में चुनकर गए प्रतिनिधि के द्वारा नियुक्त किए जाएं। ऐसी जो सूचना बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए स्थापित हुई थी वह डिप्रेस्ड क्लास मिशन ने की थी। उससे सभी अछूत वर्ग के मन बेचैन हो गए थे, क्योंकि बहिष्कृत वर्ग के बाहर के प्रतिनिधियों को बहिष्कृत वर्ग के प्रतिनिधि निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। तो जिस चातुर्वर्णीय व्यवस्था के कारण बहिष्कृत वर्ग दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आया है, वह चातुर्वर्णीय व्यवस्था मजबूर करने के लिए हमारे बीच के जो लोग उनकी बात मानेंगे, ऐसे ही लोगों को प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। अर्थात इस परिषद का ऐसा दृढ़ निश्चय है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन ने भारतीय निराश्रित सहायक मंडली ने अपने आश्रितों के प्रति खुल्लम खुल्ला विश्वासघात किया है तथा ऐसा करने के कारण यह स्पष्ट हो गया है कि वह बहिष्कृत वर्ग की विश्वास पात्र संस्था नहीं है। उपरोक्त प्रस्ताव पर पीएन भटकर, द्रविड़ कदम, वकील आदि के भाषणों के बाद माननीय गवई उसे समर्थन देते हुए कहने लगे कि आपको नरम गरम, यदि नॉमिनेशन नहीं चाहिए तब हमें ही क्यों चाहिए, सरकार हमारे प्रतिनिधि नियुक्त करे। ऐसा भी यदि मिशन ने ऐसी मांग की होती तो अच्छा ही होता, लेकिन गरम नरम लोग हमारे प्रतिनिधि नियुक्त करें, ऐसा मांगने का मतलब हमसे विश्वासघात करने जैसा नहीं है क्या? मिशन ने जो हमारे प्रतिनिधि की मांग हमसे पूछे बिना की है वह सरासर गलत है। इसलिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन पर से हमारा पूरा विश्वास उठ गया है। नागपुर के यानी इस प्रदेश की जनता का सौभाग्य कहना पड़ेगा कि 1920 की भारतीय बहिष्कृत परिषद बुलाने का पहला सम्मानपूर्ण से यहाँ के अछूत कार्यकर्ताओं को मिला है। यह परिषद क्यों बुलाई गई, इसकी उपरोक्त पृष्ठभूमि ध्यान में रखी गई तो इस परिषद का अछूतों के राजनीतिक जीवन में आगे कदम बढ़ाने की दृष्टि से बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हुआ था, इसमें कोई शक नहीं था। यह भाषण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महत्वपूर्ण भाषणों में से एक भाषण है जो इस वीडियो में आपके सम्मुख रखा गया है। आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।